हेलो। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वील बी स्टार्टिंग अप विद द लेक्चर सीरीज़ जिसमें हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स, लीगल एस्पेक्ट्स, जनरल नॉलेज एंड सुप्रीम कोर्ट अपडेट्स एंड व्हाट नॉट हम सब कवर करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल्स दूंगा कि व्हाट विल बी द टॉपिक्स एंड व्हाट दिस सिनेरियो विल बी ऑल अबाउट। एंड फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एज वी ऑल नो रंजन गोगोई, हु इज़ द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नॉमिनेशन से रिलेटेड एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। विद दिस पिटीशन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हाउ टू लर्न आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप इंडिविजुअली सारे आर्टिकल्स लर्न करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी अ वेरी हेक्टिक टास्क फॉर यू। इसलिए थोड़ा सा बेटर ये होता है कि रीसेंट जजमेंट्स, अपडेट्स और उससे रिलेटेड अगर आप अपने आर्टिकल्स को याद करें तो विद दिस petition we will also understand what article 80 is all about. Satish S. Kambiye, an advocate and a social worker, उन्होंने एक petition फाइल करी है regarding the nomination of Ranjan Gogoi as a member of parliament. Let's know certain facts about Ranjan Gogoi. Ranjan Gogoi is at present member of parliament. He is the 46th Chief Justice of India. He was appointed in the year 2018 and then he retired in the year 2019 on November 17th. He is well known for his judgment on Ayodhya dispute matter. सतीश एस काम्बिये ने जो ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करी है, उन्होंने उसमें जो ग्राउंड्स रखे हैं वो ऐसे हैं कि उन्होंने बोला है कि जो बायोडेटा है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ पार्लियामेंट पे अवेलेबल है, उसमें और या उसके अकॉर्डिंगली ही हैज़ेंट ऑथर्ड एनी बुक नॉर देयर इज़ एनी पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट। उनकी तरफ से कोई भी बुक का पब्लिकेशन आज तक नहीं किया गया है। सेकेंडली, देर आर नील कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, लिटरेरी, आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक अकम्पलिशमेंट्स एंड अदर स्पेशल इंटरेस्ट। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन उससे पहले एक बारी आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देख लेते हैं। सो आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पीक्स अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। पर हमको पर्टिकुलरली आज के इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ दो ही क्लॉजेस से मतलब है। वन इज़ क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लॉज 3। सो आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है इन अकॉर्डेंस विद क्लॉज 3। क्लॉज 3 ये बोलता है the members to be nominated by the president under sub-clause A of clause 1 shall consist of persons having special knowledge or practical experience in respect of such matters as the following, namely literature, science, art and social service। तो ये sub-clause A में जो president 12 लोगों को nominate करेगा, वो जो 12 लोग होंगे वो अपने फील्ड में एक स्पेशल नॉलेज उनको अचीव कर लेनी चाहिए, या मतलब उनकी एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उसमें, जैसे कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो ये आर्टिकल 80 के क्लॉज जो हैं और सब क्लॉज जो है, इसी के थ्रू ये पिटीशन को फाइल किया गया है। नाउ एज कोटेड इन द पिटीशन इट स्टेट्स एट लीस्ट नो इन्फो ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज़ बीन गिवन about his special knowledge or practical experience towards literature, science, art and social service on the website. It has called this nomination as erroneous and illegal. According to him, the conditions of nomination under Article 80, Clause 1, Subclause A, read with Clause 3 of the Constitution have not been fulfilled. तो पिटिशनर ने अपने पिटीशन में ये स्पेसिफिकली स्टेट किया है, एटलीस्ट नो इन्फो ऑफ द रिस्पोंडेंट हैज़ बीन गिवन अबाउट हिज स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस ऑन द वेबसाइट। तो ये क्लॉज 3 के वायलेशन में है, आर्टिकल 80 क्लॉज 3 के वायलेशन में, और इस ग्राउंड पे उसने उनके नॉमिनेशन को चैलेंज किया है। सो विद दिस पिटीशन, ये पिटिशनर ने रिक्वेस्ट किया है दैट एन एड इंटरिम ऑर्डर शुड बी पास्ड टिल द टाइम द सूट इज़ इन प्रोसेस, और उसके साथ ही हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड द कोर्ट टू इशू द रिट ऑफ को वारंटो अगेंस्ट रंजन गोगोई
and also that the notification pertaining to his nomination should be put on stay. तो ये लिस्ट है करंट नॉमिनेटेड मेंबर्स की जो राज्यसभा में प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट हुए हैं. होप आपको आर्टिकल 80 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और क्लॉज 3 समझ आया होगा एंड आपको ये लाइफ टाइम याद रहेगा. And if there is any update pertaining to this matter or whatever Supreme Court has to say in future and what will be the order or judgment that will come up, we will definitely discuss about that. For now, I'm signing off. Thank you.